हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टूडियो। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो आपका ये पॉइंट हो जाता है, मैन जो हो जाता है कि रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, उसके बाद हम इस पर डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट में बैक लगेगा, यानी कौन से सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बैक लगने की संभावना है। तो हम इन्हीं सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। सो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा। तो सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि देखिए, आपके फर्स्ट सेमेस्टर में यानी कि डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कितने सब्जेक्ट थे। तो फर्स्ट सेमेस्टर जो आपका हो जाता है उसमें आपके सब्जेक्ट थे 8। ठीक है, 8 सब्जेक्ट थे। और उसमें अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा अगर बैक लगने की संभावना है तो ये आपका हो जाता है 5 से 10% शिक्षण अधिगम में। क्योंकि शिक्षण अधिगम में ऐसा नहीं है कि पेपर ऐसा आया था बिना पढ़ा हुआ, ऐसा नहीं था। लेकिन क्या होता है, ये जो 2 सब्जेक्ट आपके हो जाते हैं यानी फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर, ये होता है आपका नया सब्जेक्ट। और क्या होता है कि भाई हम इंसान हैं और चीज़ें करके ही सीखते हैं। तो अगर आपको कोई बताता भी है कि आप इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, जिस तरह से आपको गाइड किया जा रहा था, तो उस तरह से अगर आप हो जाते, यानी गाइड करने वाला आपको गाइड कर रहा है लेकिन आप इस कान से सुन रहे, इस कान से निकाल रहे, तो फिर दिक्कतें हो जाती हैं। हम क्या कहना चाहते हैं, आप खुद बहुत ज़्यादा समझदार है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे कि ये 5 से 10% जो इसका आया कि शिक्षण अधिगम में हो सकता है कि इतना बैक लग जाए। तो क्योंकि अगर कोई चीज़ बताई जा रही है तो उस पर आपको फोकस करना चाहिए। चीज़ें ऐसी नहीं थी कि बिना पढ़ी हुई, हालांकि जिन लोगों ने पढ़ा है तो उन लोगों का रिजल्ट अच्छा आएगा। जिन लोगों से कोई चूक हो गई है उनका थोड़ा सा ये है, थोड़ा सा डर बना हुआ है। लेकिन हम आपको बता दें, जैसे आपके 8 सब्जेक्ट है, ठीक है, टोटल तो भाई आपके 8 सब्जेक्ट हो गए। इसमें क्या है, अगर एक सब्जेक्ट में किसी वजह से बैक लग जाती है, ठीक है, तो बैक अगर लग जाती है तो क्या होगा, आपका ऐसा नहीं है कि आपका सेमेस्टर चेंज नहीं होगा, आपका सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। लेकिन क्या है, आपको ये बैक पेपर जिस भी सब्जेक्ट में लग जाएगा बैक, उसका बैक पेपर आपको जो अब बच्चे एडमिशन लेंगे उनके साथ में आपको देना रहेगा। अगर यहाँ पे एक सब्जेक्ट नहीं 2 सब्जेक्ट में अगर आपकी बैक लग जाती है तो भी आपका क्या है, सेमेस्टर चेंज हो जाएगा। आपका क्या है, सेकेंड सेमेस्टर का आपको पढ़ना रहेगा, प्लस आपको ये 2 सब्जेक्ट के एग्ज़ाम जो अब एडमिशन बच्चे लेंगे उनके साथ में देना रहेगा, उसी दिन पे, उसी डेट पे, ठीक है, उसी टाइम पे। ऐसा नहीं कि टाइम चेंज हो जाए या ऐसा कुछ भी नहीं, साथ में देना रहता है। फिर उसके बाद आपको क्या करना रहेगा, आपको अपना एग्ज़ाम देना रहेगा। ये सब चीज़ें तो आपकी रहेंगी भाई। सेकेंड सेमेस्टर का जब टाइम आएगा तब सेकेंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना रहेगा, और जब फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम होंगे तो आपके जो ये बैक हैं, जो सब्जेक्ट में बैक लगी है, उसका एग्ज़ाम देना होगा, यानी डबल मेहनत। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि सभी के लिए तो ऐसा नहीं है। कुछ लोग जो किसी वजह से पढ़ नहीं पाए या चीज़ों पे विश्वास नहीं कर पाए, या कुछ लोगों ने ये भी सोचा होगा कि अरे जितना हमको आता है इनफ है। और हम हर क्लास में ये चीज़ बोलते थे कि जितना आता है वो इनफ नहीं होता है, हमको रिवीज़न करना है। हालांकि जो आप भाई कुछ तो, जब से आपने स्टडी स्टार्ट की है तो कुछ तो पढ़ा होगा, कुछ चीज़ें तो आती होंगी, लेकिन क्या होता है, रिवीजन उसका करना होता है। तो ये सभी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तब क्या होता है, इस स्थिति में क्या होता है। तो आप कहेंगे मैम अब बताएं आप क्या होता है इस स्थिति में। तो इस स्थिति में, इस कंडीशन में ये होता है कि आपका सेमेस्टर चेंज नहीं होता है, आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा। यानी अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं तो आप फर्स्ट ही में रहेंगे, और थर्ड वाले तो ये जानते ही हैं क्योंकि वो फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर से गुजर चुके हैं, अब वो थर्ड सेमेस्टर में आए, तो इनको तो खैर बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि थर्ड सेमेस्टर में भी ऐसा होता है। 3 सब्जेक्ट में अगर बैक लगती है तो सेमेस्टर वही रह जाता है। अब सेमेस्टर वही रहने का मतलब है आपका 1 साल बर्बाद होना। और ये किया भी जाता है कैसे, हम आपको बताएं। देखिए, ऐसा होता है कि हर बार सारे सब्जेक्ट जो होते हैं उनको अच्छे से पूछ लिया जाता है। मतलब ये होता है कि थोड़ा सा 1-2 सब्जेक्ट क्या करते हैं, टफ कर दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भी तो 1 साल आपका किसी तरह से ख़राब करना है। लेकिन कुछ लोग ये होते हैं, वही वाली बात हम जैसे कहते हैं कि भीड़ से अलग दिखना है, तो कोई कितना भी हमको पीछे खींचे, कोई हमको पीछे खींचने की कोशिश करे, लेकिन जब हम तैयारी अच्छी करेंगे
तो क्या होगा, तो हमको हमारे साथ ये होगा ही नहीं कि हमारी बैक लगे। बैक तो तब लगती है जब हम किसी सब्जेक्ट में थोड़ा सा लो हो जाते हैं, उस पर फोकस नहीं कर पाते हैं, या कहीं सुनी बातों पर हम विश्वास कर लेते हैं, अरे तुम इतना पढ़ती हो तो क्या फ़ायदा है, ये है वो है, एग्ज़ाम आए तब पढ़ लेना, 15 दिन पहले पढ़ लेना, ऐसा करके खैर बहुत लोगों के साथ होता है, डिमोटिवेट लोग करने आ जाते हैं। और इसमें क्या होता है, लॉस किसको होता है, जो बच्चा एडमिशन लिए हुए है, जो बच्चा पढ़ रहा है। ठीक है, तो अब ये चीज़ आप लोग एक चीज़ ठान लीजिए कि हमें ऐसा नहीं करना है। जो गलतियां हमने फर्स्ट सेमेस्टर में की हैं उनको सबको याद रखो। याद रखने का मतलब ये है कि उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराना है। उन गलतियों को याद रखने का ये मतलब होता है कि अब हम उन गलतियों को फिर से नहीं दोहराएंगे। अगर वो चीज़ आ रही है कि हमने पहले से स्टडी नहीं स्टार्ट करी थी, तो अब हम क्या करेंगे, अब जब बस क्लासेस स्टार्ट हैं और आपको रोज़ कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं है कि क्लास छोड़ छोड़ के पढ़े, है ना। जब छोड़ छोड़ के पढ़े जाते हैं, चीज़ों को स्किप करके पढ़ा जाता है, तब भी दिक्कतें होती हैं। तो हमारा कहने का मेन मकसद यहाँ पे ये हो जाता है आप लोगों से, क्योंकि आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर में हो और फर्स्ट सेमेस्टर में अभी थे, अभी आपने एग्ज़ाम दिया है, अब तो आप सेकेंड सेमेस्टर की तैयारी करेंगे, तो आप न्यू थे अभी, है ना। अब तो खैर इतनी समझ आप लोगों के हो गई होगी, आप एग्ज़ाम हॉल में गए होंगे, एग्ज़ाम दिया होगा, आपने जैसे क्वेश्चन पेपर देखा होगा। जिन लोगों ने अच्छे से पढ़ाई की तो उनका ये कि हाँ जो हमने पढ़ा वो आया। जिन लोगों ने नहीं उसको सीरियस लिया होगा वो सोच रहे होंगे काश हमने वो चीज़ें पढ़ ली होती, काश हमने रिवीजन कर लिया होता, काश हमने नोट्स बना लिए होते, तो बहुत काश आ जाते हैं उस टाइम, है ना। तो अब ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा, काश वाली कोई भी बात मत कीजिएगा। बस ये है हमें क्या करना है, फोकस करना है, रोज़ पढ़ाई करनी है, रोज़ क्लास अटेंड करने हैं। और हाँ, एक चीज़ और सबसे बड़ी बात बताएंगे कि आप लोगों के जितने सब्जेक्ट हैं, ठीक है 7 सब्जेक्ट है, हमने इस पे भी वीडियो आप लोगों को बना दी है 15 अगस्त स्पेशल में, तो आप लोग वो देखिए। तो उसमें हर एक सब्जेक्ट को हमने बताया है, कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर का होता है वो भी बताया है। जो फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट थे, अब वो कुछ सब्जेक्ट चेंज होके सेकेंड सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट आपको पढ़ने रहते हैं, वो भी हमने आपको बताया है। तो कहने का मतलब ये हो जाता है कि आप लोग उसको देखें और उन सब्जेक्ट के, यानी 7 सब्जेक्ट है, 7 सब्जेक्ट के आपको रजिस्टर बनाने हैं। रजिस्टर बना के आपको जितना भी हम बताते हैं आपको उसको नोट डाउन करना है। नोट डाउन करके आपको क्या करना है, उसका रिवीजन करते रहना है। जैसे आज आपने पढ़ा, जितना भी आपने नोट्स बनाया, उसके बाद कल जब आप नोट्स बनाने चलें तो उसको पहले थोड़ा सा पढ़ लें, थोड़ा सा सरसरी नज़र डाल लें, उसके बाद नए नोट्स बनाएं। फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करके आपका क्या है, जो पिछला है वो आपको याद भी रहेगा, रिवीजन भी होता रहेगा, और प्लस आपको नई चीज़ें भी मिलती रहेंगी। इस तरह से एक टाइम आएगा, अभी आपको वही चीज़ें पढ़ने में टाइम लग रहा है, फिर वो चीज़ें आपकी बिल्कुल तैयार होंगी। इसलिए आप लोग रजिस्टर ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं कि किस पर हम लोग बात कर रहे थे, कि जो आपका सब्जेक्ट हो जाता है शिक्षण अधिगम, तो इसमें आपकी 5 से 10% बैक, यानी 5 से 10% बच्चों की बैक लगने की संभावना है। क्योंकि थोड़ा सा क्या हुआ, ये पेपर में थोड़े से ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए गए शिक्षण में, जो अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा तो तुक्के से उनका नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आपको बात बता देते हैं हिंदी में। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि हिंदी में बैक नहीं लगती, हिंदी में बैक नहीं लगती हैं, तो लग जाती है। अगर आपने अच्छे से तैयारी नहीं की है तो हर सब्जेक्ट में बैक लग सकती है। ज़रूरी नहीं होता है मैथ ही में लगे, संस्कृत ही में लगे और साइंस ही में लगे, ऐसा नहीं है। हमने क्या कहा, बार बार हम आप लोगों से बताते थे कि जो सब्जेक्ट पढ़ा जाता है वो कितना भी टफ हो वो आप लोगों के लिए ईजी होता है, जो सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है वो कितना भी ईजी हो वो आप लोगों के लिए टफ होता है। तो अच्छा, एक जो हिंदी का भी पेपर आया था वो भी देखिए उस तरह से आया था। अच्छा का मतलब ये होता है कि लेवल अच्छा था उसका, तो वो भी बिना पढ़े आप लोग नहीं, लेकिन वही चीज़ें, जो चीज़ें बताई गई वो सभी चीज़ें आई। लेकिन जिन लोगों ने उस पर फोकस किया, नोट्स बनाए, पढ़ाई की, चीज़ों को समझा, क्लास अटेंड किए, वही कर पाएंगे। उसके बाद संस्कृत पे आप आ जाएं तो संस्कृत में भी बैक लगने की ज़्यादा संभावना है। क्योंकि संस्कृत में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि संस्कृत भी क्वेश्चन जो आए थे तो वो कैसे आए थे, वो भी सब पढ़ने ही वाले थे, तुक्के वाले कुछ नहीं थे। पढ़ के आप गए होंगे तभी आप कर पाए होंगे, पढ़ के नहीं गए होंगे तो नहीं कर पाए होंगे।
और उसके बाद मैथ का तो देखिए इजी आया था, और सोशल साइंस का वो भी बहुत ही अच्छा आया था, और साइंस का भी बहुत अच्छा आया था। यानी कि इनको तो आप लोगों ने बहुत ही इजी तरीके से कर लिया होगा। ये जो है तो जिन लोगों ने पढ़ाई की है उन लोगों का अच्छा हुआ होगा, ठीक है। तो यानी कहने का ये मतलब है कि आप लोग मिलान कर लें, क्योंकि हर सब्जेक्ट के जो सॉल्व पेपर है वो डाले गए हैं, उनसे आप लोग मिलान कर लें। उसके बाद आप देखें कि ऐसा तो नहीं है किसी सब्जेक्ट में आपकी बैक लगी हुई है, तो खैर कोई बात नहीं। अगर एक सब्जेक्ट में लगी है तो ऐसा नहीं है, आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। 2 में लगी है तब भी आपको सेकंड सेमेस्टर की तैयारी करनी है। हाँ, अगर ऐसा भाई होना नहीं चाहिए कि 3 सब्जेक्ट में लगी हो, ऊपर वाला भाई ना करे कि आप लोगों की 3 सब्जेक्ट में बैक लगी हो, तो आपका सेमेस्टर फिर आपको उसी सेमेस्टर में पढ़ना रहेगा, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि जो आपका हो जाता है रिज़ल्ट, वो कब तक आएगा। तो जो रिज़ल्ट हो जाता है वो आपका, देखिए जो रिज़ल्ट आने की संभावना है वो अक्टूबर लास्ट या फिर नवंबर तक, नवंबर फर्स्ट वीक में आने की संभावना है। वैसे जैसा भी होता होगा, हम जैसा भी होता है हम आपको वैसे भी आप लोगों को रोज़ के रोज़ बताते रहते हैं कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, आपके क्या प्रोसेस हो रहा है। तो खैर अपडेट देते रहते हैं, तो इसकी तो आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लें। और अक्टूबर लास्ट या नवंबर यानी फर्स्ट ही वीक में आप लोगों को रिज़ल्ट देखने को मिल सकता है। और ये तो आप लोग जानते ही हो कि सेमेस्टर वाइज जो होती है, तो सेमेस्टर वाइज में क्या होता है कि आप लोग एग्ज़ाम दे के आते हैं और आपको न्यू सेमेस्टर की तैयारी करनी रहती है, और रिज़ल्ट आता है तब आता है। क्योंकि रिज़ल्ट की अब हमको ये तो नहीं है रिज़ल्ट की चिंता करने की वजह से हम पढ़ाई ना करें, है ना। रिज़ल्ट अपनी जगह पे जो होना था वो हो गया है, अब आप लोग करें पढ़ाई और अच्छे से पढ़ाई करें, ठीक है। और ऐसा ही नहीं है कि भाई आप ये कहो अरे मैम जब एग्ज़ाम होने वाले होंगे तब हम पढ़ाई कर लेंगे, तो अब ये गलती बिल्कुल भी मत कीजिएगा। क्योंकि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर निकालना है, वो भी अच्छा परसेंटेज। अच्छे परसेंटेज से मतलब ये हो जाता है कम से कम आपको 90% लाना ही लाना है। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आप समझ लें कि 87% आया है, तो अगर 87% आया है तो 3% आप जो आपका हो जाता है सेकेंड सेमेस्टर, तो आपको 90+3 यानी 90+3 93 की आपको तैयारी करनी है। तब आप क्या करेंगे, फर्स्ट में भी आपका 90 और सेकेंड में भी आपका 90, है ना। तो इस तरह से, और अब जो गलतियां की फर्स्ट में अब वो करेंगे नहीं, उससे ज़्यादा अच्छी तैयारी करेंगे तो हमारा 87-88% क्यों आएगा, 90+ नहीं आएगा, बिल्कुल भाई आएगा। तो मेहनत का फल तो मीठा होता ही होता है। अब हम बात कर ले मेरिट की। भाई मेरिट में क्या होता है कि बिल्कुल कहते नहीं है कि एक एक चीज़, जैसे आप लोगों का सभी चीज़ें देखी जाती हैं। जैसे आपका जो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, ये सब करके 90% तो 9 नंबर आपको मिल जाते हैं। उसके बाद जो आपका पिछला होता है हाई स्कूल, इंटर, है ना, और बीए, बीएससी, बीकॉम जो भी आप लोगों ने कर रखा है। खैर, तो अब आप कहोगे कि मैम मेरिट कहाँ, इससे तो नहीं बनेगी, अब तो ये नियम ख़त्म हो गया है। बिल्कुल ख़त्म हो गया, ये नियम अब नहीं रह गया। लेकिन होने को क्या है, कुछ भी हो सकता है। पहले क्या होता था, जो लोग बीटीसी किए होते थे उनको बहुत माना जाता था ऊंचा, कहते थे बीटीसी ये किए हुए, या बंदा वो बीटीसी कर रहा है मतलब ये टीचर है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, बीएड वालों पे बहुत ज़्यादा ये हो गया, ये बीएड कर रहे हैं। फिर बीटीसी क्या हुआ, बीटीसी को इतनी वरीयता नहीं दी जा रही थी अभी तक। आपने देखा अगर कोई बीटीसी कर रहा होता था उससे ये कहा जाता था तुम बीटीसी क्यों कर रहे हो, बीएड क्यों नहीं कर रहे हो। भाई हमसे भी ये बात कही गई थी कि तुम बीटीसी क्यों कर रही हो, बीएड क्यों नहीं कर रहे हो, बीएड करो, इसमें चांस ज़्यादा हैं, ठीक है। इस तरह से देखिए, हम इसलिए ये चीज़ें बता रहे हैं कि कितने चेंजेस आते हैं, चेंजेस की हम बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद एक टाइम आया कि बीएड वालों को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, जो लोग हमसे कह रहे थे कि बीटीसी क्यों कर रहे हो, बीएड करो, अब वही लोग हमारे पास आकर कहते हैं कि तुमने कहो तो बीएड नहीं किया था, बहुत अच्छी बात थी, बीटीसी डीएलएड तुमने किया, ये चीज़। अब जो लोग हमसे कह रहे थे कि बीएड करो, वही लोग कह रहे हैं कि हमने तो तुमसे कहा था कि तुमको बीटीसी करना चाहिए था।
ठीक है, तो खैर ये तो वो वाली बात हो गई। हम यहाँ पे बात वो कर रहे हैं कि किस तरह से चेंजेस आते हैं, किस तरह से क्या चीज़ हो जाए, क्या बदलाव आ जाए, तो कुछ नहीं कहा जा सकता। तो हमको तो अपनी तैयारी बिल्कुल ऐसी रखनी है कि किसी भी तरह से कोई भी चेंजेस आ जाए हम उससे बाहर ना हो। यानी भाई लाइन में लगेंगे तभी तो हम वहाँ तक पहुँचेंगे, और लाइन ही से बाहर हो वो चीज़ तो नहीं सही है। तो लाइन में जाने के लिए हमें क्या अच्छा परसेंटेज लाना रहेगा। अच्छा परसेंटेज लाने के लिए हमें क्या करना रहेगा, अच्छी मेहनत करनी रहेगी। तो इसलिए हम यही बार बार कहते हैं आप लोग अच्छी मेहनत करें, अच्छे तरह से पढ़ें। जो गलतियां हो गई हैं वो गलतियों को अब क्या करें, उस तरह से बिल्कुल ना भूलें कि हमको वो गलतियां नहीं करनी है, लेकिन वैसे भूल जाए कि अब हमें ये गलतियां क्या करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी है। इन पे हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है कि हाँ हम सो रहे हैं तो पढ़े, सो रहे हैं 4 घंटे अगर हमको मिले हैं पढ़ाई करने के लिए तो हम उन 4 घंटों को ऐसे ही ख़राब कर रहे हैं। नहीं, अगर हमको पढ़ना है 4 घंटा तो मतलब 4 घंटे हमको मन लगा के पढ़ने हैं, हमको नोट्स बनाने हैं, क्योंकि हैंड राइटिंग नोट्स हमारे सबसे सच्चे साथी हैं, और जो सच्चे साथी होते हैं वो कभी साथ नहीं छोड़ते हैं। तो हम आप लोगों से बस यही कहना चाहेंगे कि आप लोग चैनल से जुड़ें, अच्छे से स्टडी करें, और आप लोगों के क्लासेस स्टार्ट हो गए हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताने जा रहे हैं कि जो आप लोगों का सब्जेक्ट हो जाता है, कुछ सब्जेक्ट क्या हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में थे वो चेंज होकर सेकेंड सेमेस्टर में दूसरे सब्जेक्ट हो गए। कुछ सब्जेक्ट क्या है, जैसे आपका यहाँ पे मान लीजिए जो आपने आप पढ़ रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत और उर्दू। अब आपको या संस्कृत वाले हों या उर्दू वाले हों, दोनों को क्या पढ़ना है, अब इंग्लिश पढ़ना है। कुछ लोग कहते हैं कि मैम हमारी इंग्लिश बहुत वीक है, इंग्लिश कैसे करेंगे, इंग्लिश क्या है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, वीक कुछ भी नहीं है। वीक अगर है तो वो भी आपका वो चीज़ वो ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि देखिए आप मेहनत करेंगे और आपके क्लासेस रोज़ कंटिन्यू चलेंगे, आप लोग उसको रोज़ देखें, नोट्स बनाएं, क्योंकि इसमें क्या होता है आपने देख ही लिया कि बारीकियां पूछी जाती हैं, है ना। तो बारीकियां यानी ग्रामर बहुत ही ज़रूरी हो जाती है, और इंग्लिश में ग्रामर भी है, और आपके क्वेश्चंस आंसर ये सभी चीज़ें एप्लीकेशन ऐसे हर एक चीज़ का है। तो उस पर हम लोग अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे, चीज़ों को समझेंगे, सरल भाषा में समझेंगे, चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, है ना, विद एग्जाम्पल समझेंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि टफ़ है, टफ़ कुछ भी नहीं है। और आपके जो सब्जेक्ट हो जाते हैं उन पे भी अच्छे से फोकस करेंगे। मैथ आप लोगों का क्लास रोज़ चलेगा, इंग्लिश का रोज़ चलेगा, और जो आपके सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि मंडे में अगर कोई सब्जेक्ट पढ़ाया गया तो ट्यूसडे में दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा, फिर वेडनेसडे में दूसरा सब्जेक्ट। इस तरह से हम सभी सब्जेक्ट को कंटिन्यू करके कंप्लीट करेंगे। लेकिन जो आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो जाता है और मैथ सब्जेक्ट हो जाता है, तो इन सब्जेक्ट को हम पर डे कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई भी गैप नहीं लेंगे, क्योंकि इसमें अगर आप गैप ले लेंगे तो फिर दिक्कतें आ जाती हैं, है ना। तो फ्रेंड्स हम यही कहना चाहेंगे लास्ट में कि आप लोग चैनल से जुड़े रहें, और अब जो गलतियां की है वो गलतियां बिल्कुल भी ना करें, और अच्छे से पढ़ाई करें। जो चीज़ें समझाई गई हैं, जो चीज़ें बताई गई हैं उस पर फोकस करें, और उसको बिल्कुल भी अवॉइड ना करें। अपने रजिस्टर को मेंटेन कर लें, और 7 रजिस्टर आप ले लें, सब आराम से उसको क्या करें, आप उसको नोट डाउन करें। और फ्री पीडीएफ नोट्स तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे हमारे चैनल से, लेकिन फ्री पीडीएफ नोट्स आप उसको भी ले लें, वो भी देखें, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपने नोट्स आप ज़रूर से ज़रूर बनाएं, ठीक है। तो और आपको जो चीज़ें हैं सभी चीज़ें आप लोगों को फ्री में ही मिलेंगी, फ्री क्लासेस, फ्री पीडीएफ नोट्स। इसके लिए कोई भी आपको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी आपको कुछ भी आपको पे नहीं करना रहेगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं हम लोग क्लास में, तब तक आप लोग क्या करें, अपनी तैयारी कर लें, रजिस्टर ले लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं। थैंक यू।